अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम यूएस से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हैं जिसको DS-160 फॉर्म कहा जाता है। तो फिल करते हुए वो कौन सी 4 या 5 गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है या रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो गलतियां आज की वीडियो में मैं हाईलाइट करूंगा ताकि आप जब भी DS-160 फॉर्म फिल करें तो उन गलतियों को अवॉइड कर सकें। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे एक बहुत करीबी कलीग जो कि मेरे साथ ऑफिस में ही काम करते हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ सिर्फ इसी बेस पर कि DS-160 फॉर्म में उन्होंने कुछ गलतियां की थी। जब उनका वीज़ा इंटरव्यू हो चुका, रिफ्यूज़ हो गया, तो उसके बाद जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने उनसे बात की। तो जो मैंने उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट देखा तो उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ें आपने गलत जो है ना वो उसको फिल किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में वो कौन सी 5 या 4 अहम मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं या कर सकते हैं वो डिस्कस की जाएंगी। अब इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ चलूं, आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बड़ी मेहनत के साथ बड़ा ऑनेस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है, जिससे हमेशा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि जितने भी लोगों का भला हो सके उतना अच्छा है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने DS-160 फार्म के हवाले से ना एक कंप्लीट कोर्स अपलोड किया था कि जिसमें मैंने बताया था कि DS-160 फार्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। गो के सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से उसमें बता दी थी, मगर अब ये जो केस सामने आया है तो इस बिना पर मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ ये 5 गलतियाँ या 4 गलतियाँ डिस्कस करूँ। सबसे पहली गलती जो होती है वो ये होती है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जब आप अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन और अपने आईडी की इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आप ये गलती कर जाते हैं कि आप पासपोर्ट बुक नंबर जो है वो नहीं लिखते या उसको डू नॉट अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि पासपोर्ट बुक नंबर हर पासपोर्ट पे होता है, तो आपने पासपोर्ट बुक नंबर लाजिम लिखना है, उसको स्किप नहीं करना है या डू नॉट अप्लाई पे क्लिक करके उस कॉलम को आप ब्लैंक कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। तो पासपोर्ट बुक नंबर आप ज़रूर लिखें ताकि आपके पासपोर्ट की एक रियल इन्फॉर्मेशन DS-160 फॉर्म में सेव हो जाए और इसी तरह अमेरिकन गवर्नमेंट का जो डेटा है वो भी अपडेट रहे। पहली गलती तो अक्सर लोग ये करते हैं। दूसरी गलती ये की जाती है कि ट्रैवल प्लान जो उसमें दिया जाता है, ट्रैवल प्लान सिर्फ रैंडमली उस टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप ये लिख देते हैं कि जी इस डेट को आप जाएंगे और इस डेट को आप आएंगे, फ़लाँ एयरपोर्ट से जाएंगे, फ़लाँ एयरपोर्ट से आएंगे। तो लेकिन जब एक्चुअली में इंटरव्यू का दिन आता है तो उस वक्त आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो बुकिंग होती है, उस पर डेट्स डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होता है 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या बहुत अर्सा पहले, तो वो मिसमैच हो जाती है इन्फॉर्मेशन और वो गलतियाँ आप इंटरव्यू के दौरान भी कर जाते हैं कि एप्लीकेशन में आपने कुछ और लिखा होता है और इंटरव्यू में आप जो आपने अपडेटेड प्लान किया होता है आपने वो बता देते हैं। तो ये गलती जो है ना नहीं करनी है। आपको अपना DS-160 फॉर्म जो है वो उसका एक एक पेज जो है वो अपने पास सेव रखना है ताकि जब इंटरव्यू का दिन आए तो आपने उसको पहले पढ़ लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एप्लीकेशन का एंड होने जा रहा होता है, जब आप उस फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं और एप्लीकेशन का एंड हो रहा है, तो एंड में वो आपसे आगे एक सवाल पूछता है कि क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद फिल कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे कोई फिल कर रहा है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सब लोग ओवरलुक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते। उसका नुकसान क्या होता है मैं वो भी आपको बता दूं कि अगर आप ये लिख देते हैं कि मैं अपना फॉर्म खुद फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि मेरी मतलब मैं मैरिड हूँ, मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, या इतने मेरे भाई हैं, इतने मेरे मतलब ये मेरी बहन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी होती है, तो उसी इन्फॉर्मेशन को आपके बिहाफ पे वो सिस्टम सेव कर लेता है। अब आपको वीज़ा मिल गया, आप USA चले गए। जब USA जाने के बाद आप स्ट्रगल करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पे जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट करते हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद जब वो सिटीजनशिप की तरफ जो है ना प्रोसेस करना चाहते हैं या वो बिजनेस वीज़े की तरफ प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस वक्त उनकी उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है, मैच किया जाता है। क्योंकि जब आप वहाँ पे होते हैं, अगर आपने जो DS-160 फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो इन्फॉर्मेशन
सेम होनी चाहिए जब आप वहाँ पे कोई वीज़ा कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब वो होता है वीज़ा 2 साल या 4 साल के बाद जब आप कन्वर्ट करने जाते हैं, तब आपको याद ही नहीं होता कि आपने DS-160 फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी थी अपनी फैमिली के बारे में, या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी उस बारे में। तो वो गलती आपने नहीं करनी है। तो अगर तो आपका ये प्लान है कि आपने वहाँ जाके सेटल होना है और बिज़नेस भी करना है और जाके बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट होना है या स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट होना है, तो आपको ये लिखना चाहिए कि मैं ये एप्लीकेशन किसी से फिल करवा रहा हूँ। यानी कोई बंदा जो है वो मेरे बिहाफ पे ये फिल कर रहा है। अब वो पूछेंगे उसकी डिटेल दे दो, तो वो रैंडम आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की या किसी भी ट्रैवल की उसकी डिटेल दे देंगे, ताकि इन फ्यूचर में 2 साल बाद 4 साल बाद जब भी कभी कोई इस तरह की बात आए तो आप वहाँ जाके ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन की ये जो मिस्टेक है ये मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मैंने फॉर्म खुद फिल नहीं किया है, ये ट्रैवल एजेंट है या जो कि फॉर्म फिल कर रहा था ये उसकी मिस्टेक है, और उस वजह से जो है ना ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी मतलब मिस्टेक है। तो उस चीज़ के एक्सेप्टेंस के चांस उस वक्त बढ़ जाते हैं और आपकी ये गलती कवर हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने लिखा कि ये फॉर्म मैंने खुद फिल किया है, तो उस वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी जब आप वीज़ा कन्वर्ट करने जा रहे होंगे, वीज़ा चेंज करने जा रहे होंगे, बिजनेस वीज़ा में या स्टूडेंट वीज़ा में या कोई भी, या जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। इसके बाद आ जाती है कि एक कॉमन सी बात है कि एक सवाल इसमें ये होता है कि आपको कभी USA से पहले कभी डिपोर्ट किया गया है, या किसी यूरोपियन कंट्री से डिपोर्ट किया गया है, या किसी भी मुल्क से आपको डिपोर्ट किया गया। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो इस बात पे नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया होता है, वो इस बात पे या तो उनका कोई ना कोई वीज़ा का इशू होता है, कोई पासपोर्ट का इशू होता है, या कोई इमिग्रेशन का इशू होता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ की बिना पे उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। बहुत से लोग कतर से भी वापस चले जाते हैं, बहुत से लोग USA से, लंदन से वापस चले जाते हैं। तो वो जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो उसको नो कर देते हैं। वो आपने नो नहीं करना है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री से स्पेशली, या आप अरब कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं या फिर आपको एयरपोर्ट से रिटर्न किया गया है, तो आपने उसको नो नहीं करना है। अगर आप उसको नो करेंगे तो उनके पास इमिग्रेशन का एक्सेस होता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो के भी रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि ठीक है आपका वीज़ा हम आपको दे रहे हैं, आप पासपोर्ट अपना सबमिट कर दें और 3 दिन के बाद आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो वो जो 3 दिन का टाइम होता है ना, वो उस 3 दिन में आपके पासपोर्ट की वो वेरिफिकेशन करते हैं, इमिग्रेशन की जो एक्टिविटी है उसको, और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें भी आपकी सिक्योरिटी की वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो उन 3 दिनों में अगर उनको कोई एक पॉइंट भी ऐसा मिलता है कि जो कि इंटरव्यू के दौरान आपने छुपाया हो, या ऐसा मिलता है कि जो कि आपके नॉलेज में भी ना हो और आपको पता ही ना हो, तो वो उस बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करके आपको खाली पासपोर्ट कुरियर कर देंगे और साथ में वो स्लिप दे देंगे रिफ्यूज़ल की। तो ये मत समझें कि अगर उन्होंने पासपोर्ट आपसे ले लिया है तो आपका वीज़ा कंफर्म हो गया, नहीं। तो इसलिए मैं फिर अगेन कहूँगा कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तो उसको आप यस करें, यस करके उसकी पूरी डिटेल आप लिखें, ठीक है। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपनी लास्ट जो है ना मिस्टेक की तरफ, जो कि इस भाई साहब ने की थी, कि जिनका मैंने केस देखा कि अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम हुआ कभी, या किसी भी जैसे कि आग लग जाती है और डॉक्यूमेंट्स जल गए तो आपका पासपोर्ट जल गया या गुम हो गया, तो आपने उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप नो करें और फिनिश कर दें, नहीं, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि हाँ जी मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था और इसी साल में ऐसे ऐसे गुम हुआ था, फिर मैंने उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके बाद वो पासपोर्ट मुझे इतने अर्से बाद मिला या फिर मुझे नहीं मिला और मैंने एक नया पासपोर्ट बनवा लिया। तो उसकी ये पूरी डिटेल नीचे एक पूरा खाना होता है, उसमें आपने टाइप करके फिल कर देनी है उसको। तो ये मिस्टेक भी जो है ना कॉमनली लोग करते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि एक डाउट होता है कि नहीं यार हम ये करेंगे तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, ये करेंगे तो हमारा वीज़ा। देखिए, वीज़े का लगना और ना लगना वो सिर्फ आपकी अहलियत पे डिपेंड करता है, इन बातों पे डिपेंड नहीं करता। ये तो एक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट, जितनी ज़्यादा अच्छी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप US गवर्नमेंट को देंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो जो आपकी नज़र में बुरा है, आप देंगे, आपका वीज़ा लगने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।